कौन कहता है या तो वो नाम बताए कि जिससे उसने परमिशन ली है। दूसरी बात, मेरी खुद की बात कलेक्टर साहब से कईयों मर्तबा हुई है और उन्होंने मुतवातिर मुझसे ये कहा है कि साहब मस्जिद को नहीं हाथ लगाएंगे। उसके बावजूद उन्होंने हमें धोखे में रख करके। उज्जैन शेर काजी का बड़ा ऐलान। शेर काजी खलीकुर रहमान साहब ने साफ कहा, उज्जैन कलेक्टर ने हमें धोखे में रखकर तकिया मस्जिद शहीद की। कई बार कलेक्टर ने कहा था कि हम मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे और प्रशासन मीडिया का भी कहना है कि धर्म गुरुओं की इजाज़त से मस्जिद खंडित की गई। इस पर काजी साहब ने कहा कि ये आरोप है, हमने कोई परमिशन नहीं दी और जिसने भी दी उसको प्रशासन सामने क्यों नहीं लाता। ये सब झूठ फैलाकर सालों पुरानी मस्जिद साजिश के तहत खंडित की है। इस पर प्रशासन को नोटिस देकर पूछा जाएगा। काजी साहब, आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। जैसे उज्जैन शहर के अंदर तकिया मस्जिद के मामले में जो तोड़ा फोड़ी की बात चल रही है, उसके अंदर प्रशासन ने कुछ बोला है कि उज्जैन के दानिश्वर लोग और मजहबी लोग जो भी होते हैं, अच्छे लोग, उनके बारे में उन्होंने बताया कि उनसे हमने राय मशवरा करा है और उस मस्जिद को उन्होंने खंडित करके पूरी कंप्लीट कर दी, ज़मीन दोस्त। तो आप लोगों के इसके अंदर कुछ परमिशन थी जो आपने दी? तो प्रशासन ऐसा कुछ कह रही है और मीडिया भी कह रहा है, आप बताएं इसके अंदर। बड़ी गलत सी बात है कि इस तरीके की बात को फैलाना कि साहब इस तरीके से हमने परमिशन ली है। कौन कहता है या तो वो नाम बताए कि जिससे उसने परमिशन ली है। दूसरी बात, मेरी खुद की बात कलेक्टर साहब से कईयों मर्तबा हुई है और उन्होंने मुतवातिर मुझसे ये कहा है कि साहब मस्जिद को नहीं हाथ लगाएंगे। उसके बावजूद उन्होंने हमें धोखे में रख करके मस्जिद को शहीद किया। अब जैसे प्रशासन का कहना है और मीडिया का भी ये कहना आ रहा है कि आप लोग जितने भी यहाँ के दानिश्वर लोग हैं वो इसके अंदर शामिल हैं, उनकी मीटिंग हुई प्रशासन के साथ। तो आपकी कुछ प्रशासन के साथ ऐसी कुछ मीटिंग हुई क्या? मैंने अभी आपसे एक बात कही थी कि सरासर इल्ज़ाम है। या तो प्रशासन उन लोगों के नाम बताए कि वो कौन लोग हैं, ताकि सामने आना चाहिए कि वो लोग इस तरीके के गद्दार हैं। ये एक गलत तरीका है और प्रशासन अगर उसका नाम नहीं बताता है तो हम प्रशासन को नोटिस दे करके पूछेंगे। और ये बात कहें, प्रशासन जो कह रहा है कि अतिक्रमण है, अतिक्रमण का क्या मतलब? कैसा से पूछो कैसा, इसमें अतिक्रमण का क्या मतलब आ रहा है? जैसे प्रशासन कह रहा है तो प्रशासन अतिक्रमण कह रहा है तो इस बात को नहीं, प्रशासन का तो नहीं कहूँगा, वो मीडिया जरूर इसको अतिक्रमण के नाम से कह रहा है। क्या मीडिया पूरी जानकारी नहीं रखता है? अगर मीडिया की जानकारी में है तो प्रशासन ने किस बात का पैसा बांटा? अगर वो अतिक्रमण तो पैसा क्यों बांटा गया? अधिग्रहण ने जब तो पैसा बांटा हैगा, अतिक्रमण में पैसा थोड़ी बांटा जा सकता था। सही बात। अच्छा, झूठी अफवाहें इस तरीके की फैला करके और इस तरीके से लोगों के बीच में भ्रम पैदा करके जो काम किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ भी नोटिस दिए जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीज़ है कि ये भी फैलाई जा रही है कि वो जो मस्जिद की जगह पूरी है वो मंदिर की ज़मीन है, मस्जिद की नहीं है, वो आपकी ज़मीन नहीं है। ऐसा क्या है उसके अंदर? देखिए, इसमें बहुत सारी बात तो ये कि प्रशासन को भी चश्मा बना कर देखना होगा ये जगह है किसकी। दरअसल ये जो बात सामने आ रही है, इसके अंदर अगर वो मंदिर की थी तो प्रशासन ने उसके पैसे क्यों दिए? अगर वो मंदिर की, क्या ऐसा हो सकता है कि मंदिर की दी हुई जमीन, मंदिर की ज़मीन के पैसे लिए जा सकते हैं? तो उसमें ऐसा सुना जा रहा है कि प्रशासन पैसा नहीं दे रहा है, उसके अंदर जो मंदिर समिति है वो पैसा दे रही है। तो क्या ऐसा कुछ भी है? मेरा सवाल ये नहीं है इस पैसे को देने वाले कौन लोग? जिन लोगों ने दिया है वो लोग प्रशासन के लोग ही कहलाएंगे, किसी और जगह के लोग नहीं कहलाएंगे। और मस्जिद आज की थोड़ी है। मस्जिद कब की है ये? मस्जिद अरसे दराज की मस्जिद है।